अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी लास्ट वीडियो को सबने बहुत ज़्यादा लाइक किया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सी के स्ट्रक्चर को समझने में मुश्किल होती है। तो आज जो है मैं सी की प्रोग्रामिंग लेके आई हूँ, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर लेके आई हूँ जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी क्लास में जिनकी बुक में जो है वो सी लैंग्वेज जो है वो दी गई है और उनको सी का स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आता। ठीक है, तो आज मैं जो है इस टॉपिक पे बात करूँगी। ये बिगनर्स के लिए है, बिल्कुल इजी स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी जिससे आपको जो है वो सी की स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सी प्रोग्राम राइट किया हुआ है। इस सी प्रोग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि सी की प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह से रन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो है एक प्रोग्राम राइट किया हुआ है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टार्ट में मैंने ये जो राइट किया हुआ है ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास एक ऐसी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है। ये एक ऐसी डायरेक्टिव्स होती हैं जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम जो है वो बेसिक स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक ऐसी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिनको आप इंपोर्ट करके इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं ताकि जो है आप इजीली जो है वो प्रोग्राम को राइट कर सकें। ये यूज़र डिफाइन और एक प्री डिफाइन दो जो है वो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। जो प्री डिफाइन होती हैं फॉर उनको जो है वो कंपाइलर ने ही डिज़ाइन किया होता है ताकि यूज़र जो है जस्ट उसको यूज़ करे और हम अपना जो है प्रोग्राम जो है वो राइट कर सके। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने जो है वो हेडर फाइल्स लगाई हुई है, जैसे हैश इंक्लूड studio.h है, हैश इंक्लूड conaio.h। ये हर प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव की जो है वो हर एक की अपनी जो है वो यूजेज है। वो इस तरह से है कि हैश इंक्लूड studio.h जैसे कि इनपुट आउटपुट के लिए प्रोग्राम में जैसे आपने इनपुट करना है उसका आउटपुट लेना है तो ये आपको studio.h की हेडर फाइल को यूज़ करना होगा। अगर आपने क्लियर स्क्रीन रखनी है अपनी प्रोग्राम की तो आपको जो है वो conaio.h। इसके अलावा काफ़ी और हेडर फाइल्स हैं। मैं अगर एक हेडर फाइल लिखूँ भी तो अगर आपने मैथ का कोई फंक्शन यूज़ करना है तो हैश इंक्लूड math.h। अब ये मैथ जो है ये मैथ के फंक्शन को जो है वो इंक्लूड करेगी, यानी कि आपने मैथमेटिकल अगर फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो वो उसमें जो है वो रन करेगा। अगर आपने इसको लिखना है ठीक है, नहीं लिखना तो भी आप जो है वो उसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। उसके बाद ये देखना आपने कि ये एच क्या चीज़ है। एच एक ऐसी एक्सटेंशन है जिसको साथ डॉट के साथ एच जो है वो उसको एक्सटेंड किया जाता है ताकि ये जो है एज आ एक्सटेंशन जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो पहला काम है हमारा है फंक्शन डिक्लेयर करना। मेन फंक्शन, फंक्शन क्या है? प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन यूज़ होते हैं उनको जो है वो देखा जाता है, यानी कि आप जो है प्रोग्राम लिखने से पहले उसका फंक्शन राइट कर लेते हैं, यानी कि प्रोग्राम किस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो ये हमारे पास वॉइड मेन वॉइड ये हमारे पास मेन फंक्शन हो गया। ये चीज़ आपने हर प्रोग्राम में लिखनी होती है। अब एक बात मेरी याद रखें कि जो बच्चे प्रोग्राम लर्न करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, उनसे प्रोग्रामिंग लर्न नहीं होती, प्रोग्रामिंग के लॉजिक समझ नहीं आते, उनको ये 2-4 चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ती हैं, याद रखनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपका जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपको मार्क्स कुछ ना कुछ ज़रूर दे देगा। अब ये बच्चों के लिए मेरी एक जो है एक टिप समझ लें या जो है वो टिप समझ लें, ट्रिक समझ लें, तो ये होगी कि जब आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है, जैसे कि अनसीन कोई प्रोग्राम आपके पेपर में आ गया, तो आपने क्या करना है कि हेडर फाइल लिख देनी है, साथ उसका फंक्शन डिक्लेयर कर देना है, मेन फंक्शन राइट कर देना है और नीचे जो है वो आपने गेट सी एच लगा देना है। उससे ये होगा कि आपका जो फंक्शन की जो वो सी स्ट्रक्चर जो सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका बन जाएगा। उससे ये होगा कि आपको एग्जामिनर जो है अगर 5 नंबर का प्रोग्राम आया होगा तो आपको 4 नंबर या 1 नंबर या 1.5 नंबर आपको वो जो है दे देगा। ये तो मैंने बहुत पुअर कंडीशन में बताया है कि अगर आपको अगर आपको इनकेस ना आता हो तो प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन के बाद देखें कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, यानी कि बॉडी ऑफ द फंक्शन स्टार्ट हो गया। मेन फंक्शन के बाद बॉडी ऑफ फंक्शन। अब बॉडी ऑफ फंक्शन में देखें यहाँ पर ये इंट ए बी सम और प्रोडक्ट, यहाँ सम एंड प्रोडक्ट का एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें डाटा टाइप जो है वो इंट यूज़ की गई है। अब ये इंट क्या चीज़ है? इंट बेटा एक ऐसा इंटीजर होता है, एक ऐसा डाटा टाइप होता है। पहले हम ये देखेंगे कि इंट क्या है। इंट एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें आप मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं। जैसे इंटीजर वैल्यू क्या चीज़ है? हमारे पास जितने भी डिजिट्स आते हैं विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट या विदाउट डेसिमल पॉइंट जो है, जितने भी हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं आप उसको इंटीजर के वेरिएबल डाटा टाइप में उसको जो है वो सेव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंट दिया हुआ है ए बी, यहाँ पर कोई से 2 नंबर दिए हुए हैं जिसका नाम ए बी रखा हुआ है।
ठीक है। उसके बाद सम लिया हुआ है एक, जिसमें सम जो है वो हमने स्टोर करना है, और प्रोडक्ट लिया हुआ है जिसमें हम प्रोडक्ट स्टोर करवाएंगे। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, सम एडिशन होगा। देखिए अब एक आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि सम और प्रोडक्ट और ए बी की जगह पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए की जगह पे आप num1 ले सकते हैं, n1 ले सकते हैं, यहाँ पर आप n2 ले सकते हैं, यहाँ पर सम की जगह पे आप ऐड ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये यूज़र डिफाइन वैल्यूज़ होंगी, इसको आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट की जगह पे आप जो है PRO खाली यू भी ले सकते हैं। साथ कर आप जो है सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन किस लिए यूज़ होता है? सेमीकोलन एक ऐसा टर्मिनेटर है जो हर स्टेटमेंट के एंड पे हम यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट इजीली हो जाए और सक्सेसफुली हो जाए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो है यूज़र को क्या करवाना है, प्रिंट एफ करवा देने हैं, एंटर दो नंबर। अब प्रिंट एफ और स्कैन एफ एक ऐसे फंक्शंस हैं, ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, ठीक है। ये हमारे जो है प्रोग्राम को इनपुट और आउटपुट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस का साइन यूज़ किया जाता है प्रिंट एफ में, जिसमें आप लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स लिख सकते हो। लाइक आपने जो मैसेज प्रिंट करवाना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप लिख दोगे। जैसे कि मैंने 2 नंबर लिए, तो मैं 2 नंबर का मैसेज अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं लिखूँगी एंटर 2 नंबर्स, उसको डबल कोटेशन में मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद %d और %d, इसका मतलब है कि आपने ये 2 नंबर्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, ठीक है। n% साइन के साथ a और b, यानी कि जो नंबर a और b के अंदर सेव होगा वो यहाँ पर आके हमारा शो होगा, या जो यूज़र नंबर जो है वो एंटर करेगा वो यहाँ पर हमारे पास शो होगा नंबर, ठीक है। वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि यूज़र जो है वो कौन से 2 नंबर एंटर करता है। ये डबल बैकस्लैश यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। ये ऐसे आर्गूमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स और ऐसे आप सेंटेंसेस कह सकते हो कि अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मज़ीद कोई डिस्क्रिप्शन या डिटेल ऐड करनी है कि आपका प्रोग्राम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आपने जो है इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये प्रोग्राम का कंपल्सरी पार्ट नहीं है, आप इसको चॉइस पर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जब नंबर्स एंटर करवा लिया, नंबर इनपुट आउटपुट करवा लिया, उसके बाद देखा कि सम और प्रोडक्ट इसको किस तरह से यूज़ करें। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सम और प्रोडक्ट लेने के लिए जो है हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं। तो सम में a+b, यानी कि यूज़र a पे जो नंबर एंटर करेगा और b पे जो नंबर एंटर करेगा वो दोनों प्लस होंगे और सम में जाके सेव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र यहाँ पर नंबर एंटर करता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जब यूज़र से नंबर मांगे जाएंगे तो वो 2 नंबर अगर एंटर करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ वो 2 एंटर करता है और इधर भी वो 2 एंटर करता है, तो जब 2 और 2 का लॉजिक बनाया जाएगा तो यहाँ पर जो है वो 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी जो है वो 2 हो जाएगा, और दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये वैल्यू जाके सम में सेव होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कितना बन गया, 2 + 2 = 4, ठीक। ये हमारे पास सम में जाके सेव हो जाएगी। इस तरह प्रोडक्ट भी इस तरह से, अगर 2 + 2 × 2 देखा जाए तो यहाँ पर भी 4 बन जाएगा, जो कि प्रोडक्ट में जाके सेव हो जाएगी। उस बात को प्रिंट करवा दिया, यानी कि जो वैल्यू आपके सम में आई वो यहाँ आके प्रिंट हो जाएगी, और जो आपकी प्रोडक्ट में वैल्यू आई वो भी यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये \n क्या चीज़ है। \n आपके पास एक एस्केप सीक्वेंस है, जिसको आप जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आप जो है वो उसको यूज़ करते हैं, ताकि आपका जो है वो प्रोग्राम की जो स्ट्रक्चर है वो खूबसूरत लगे। जब आप उसको कोडिंग में देखें, जब आप उसको आउटपुट देखें, तो आपका प्रोग्राम जो है बहुत ही जो है वो प्रोमिनेंट लगे, जिससे आपको इजीली समझ भी आए। और ये %d, ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है डेसिमल इंटीजर, यानी कि जो भी अगर आपका इंटीजर आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा तो वो d और %d से जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि आपका जो वैल्यू होगी वो आपकी डेसिमल इंटीजर के अंदर जो है वो सेव हो, जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि देखें सम और प्रोडक्ट हमेशा जो है वो हमने इंटीजर वैल्यू के लिए ली है। तो इंटीजर वैल्यू मीन कि सारे इसमें नंबर्स ऐड होंगे, लाइक इसमें कोई करैक्टर ऐड नहीं हो सकता, इंटीजर में कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर ऐड नहीं हो सकता। इंटीजर में जस्ट जो है वो आप डेसिमल नंबर्स राइट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। इसमें कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू जो है वो आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब उसकी आउटपुट निकलेगी तो वो भी किसमें निकलेगी, हमारे पास डेसिमल इंटीजर के अंदर निकलेगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर %d का जो है वो साइन यूज़ किया गया है कि ताकि डेसिमल इंटीजर में जो है वो आउटपुट शो हो। उसके बाद हमारे पास get_ch जो है वो लगा दिया जाता है, एक टर्मिनेटर के तौर पे यूज़ होता है, जिससे प्रोग्राम जो है वो जो है वो ईज़िली जो है वो हमारे पास टर्मिनेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ जो है मेंशन मैंने कर दी है कि इक्वल, कॉमा, ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये करैक्टर कांस्टेंट है, यानी कि ये करैक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं और ये
कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये मेरा एक बेसिक प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको जो है वो क्लियर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको और भी बेसिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ताकि उससे रिलेटेड ही मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बना सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।